अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे हैकिंग के मेथड्स के बारे में। हैकिंग के बेसिकली 3 मेथड्स हैं, जिसमें आपका वाइट हैट हैकर्स, ग्रेट हैट हैकर्स और ब्लैक हैट हैकर्स हैं। तो हम इंडिविजुअली सबको एक्सप्लेन करते हैं आपके लिए। पहले एक्सप्लेन करते हैं वाइट हैट हैकर्स को। वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? वाइट हैट हैकर्स बेसिकली एक हैकिंग मेथड्स हैं जिसे हम एथिकल हैकर्स कहते हैं। मशहूर ज़माना जुमला है एथिकल हैकर्स, या अगर सिंपल वर्डिंग्स में आपको डिफ़ाइन करूँ तो इन्हें हम गुड हैकर्स भी कह सकते हैं, और ये कहलाते भी हैं। तो असल में ये बिल्कुल उलट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। किसके? वाइट हैट हैकर्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स के। और बेसिकली वाइट हैट हैकर्स क्या होते हैं? ये वाइट हैट हैकर्स किसी भी सिस्टम्स को हैक करते हैं। ये बेसिकली सिस्टम हैकर्स हैं। किसी भी सिस्टम्स को हैक करते हैं, इसलिए हैक करते हैं ताकि उस सिस्टम्स के अंदर जो खामियां हैं, जो फॉल्ट्स हैं, उसको सर्च आउट करके डिफ़ाइन करें। क्यों डिफ़ाइन करें? ताकि डिफ़ाइन करें, इसलिए डिफ़ाइन करें ताकि उस सिस्टम्स को ख़तरनाक हैकर्स, जिसे हम ब्लैक हैट हैकर्स कहते हैं, जो कि इनलीगल हैकिंग करते हैं, उनके ख़तरात से किसी भी सिस्टम्स को बचाया जा सके। अपनी सलाहियतों के ज़रिए वाइट हैट हैकर्स क्या करती हैं? ख़तरात हैकर्स जो कि ब्लैक हैट हैकर्स हैं, जो किसी भी सिस्टम्स को हैक करने की सलाहियत रखते हैं, ब्लैक हैट हैकर्स इनके ख़तरात से किसी भी सिस्टम्स को बचाते हैं। अब बेसिकली हम देखते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके जो सिस्टम्स है वो इतनी जल्दी हैक नहीं होते, या उनका जो डाउन टाइम आता है सर्वर्स पर वो इतना जल्दी नहीं होता है, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक ये है कि वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। उस रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से वो अपने सिस्टम्स को एथिकल हैकर्स हायर करके सिस्टम्स को सेफ बनाते हैं। इन अपोजिट अगर हम छोटी कंपनीज की बात करें तो वहाँ पर रिसोर्सेज कम होते हैं, ना होने के बराबर होते हैं, और वहाँ पर एथिकल हैकर्स की हायरिंग ना होने के बराबर होती है, जिसके नतीजे में ये होता है कि वो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस ब्लैक हैट हैकर्स के ख़तरात से महफूज नहीं रहती। और हम देखते हैं कि अक्सर ख़बरों में सुनते हैं, या न्यूज़ में, या फेसबुक में, या कहीं भी मैसेजेस में पता चलता है कि फलान सिस्टम हैक हो गया। तो ये अमूमन आम तौर पर छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिनके सिस्टम्स हैक होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि बड़ी कंपनीज में ज़ाहिर बात है इनके रिसोर्सेज ज़्यादा होती हैं, तो वहाँ पर डाउन टाइम भी कम आता है और सिस्टम सिक्योर भी ज़्यादा होता है। इसीलिए वो बड़ी कंपनी से बड़े बड़े पैकेजेस ऑफर्स इस बात पर प्रोवाइड करती हैं कि वो एनवायरनमेंट या वो ऑर्गेनाइजेशंस उन क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल सेफ है। तो एक ये एडवांटेज है बड़ी कंपनीज के पास। अब बात करते हैं कि वाइट हैकर्स काम किस तरह करते हैं। अब वाइट हैकर्स और दूसरे हैकर्स में फ़र्क क्या है? वाइट हैकर्स बेसिकली सिस्टम हैकर्स है, सिस्टम को हैक करते हैं और उनमें खामियां ढूंढते हैं। अब लेकिन वाइट हैकर्स और दूसरे हैकर्स में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो वाइट हैट हैकर्स हैं वो किसी भी सिस्टम्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की इजाज़त के बाद ही काम अमल करते हैं, उसी सिस्टम्स के लिए या उसी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। यानी कि वाइट हैट हैकर्स के बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशंस की परमिशन होती है, जो इसको बिल्कुल लीगल बनाती है, बिल्कुल कानूनी बनाती है। इस काम को, वाइट हैट हैकर्स के काम को बिल्कुल लीगल बनाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली बुनियादी फ़र्क यही है दूसरे हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स में, कि वाइट हैट हैकर्स के पास परमिशंस होती है सिस्टम हैकिंग का, बैकग्राउंड में ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इसको, इस प्रोसेस को, हैकिंग सिस्टम हैकिंग प्रोसेस को, सेफ बनाने के प्रोसेस को लीगल बनाती है। यही बुनियादी और सबसे बड़ा फ़र्क है दूसरे हैकर्स और वाइट हैट हैकर्स के दरमियान। अब वाइट हैट हैकर्स क्या करते हैं? सिस्टम्स के खामियों को सर्च आउट करते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, उसके बाद उस खामियों को सर्च आउट करने के बाद उससे फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ज़ाहिर बात है, अब हैकर्स को पता चल गया कि सिस्टम्स के अंदर ये खामियां हैं और मैं हैक कर सकता हूँ, उसको कुछ जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो उससे फ़ायदा उठाने के बजाय क्या करता है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी सिस्टम्स की जो सिस्टम ऑपरेटर है उसके साथ मिलकर कोलैबोरेट कर कर उस खामी को, या उस बुराई को, या उस फॉल्ट को जो सिस्टम्स में उसने डिफ़ाइन किया है या सर्च किया है, सर्च आउट किया है, उसको दूर करने के लिए तजावीज़ देता है, या मिलकर उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये है वाइट हैट हैकर्स का काम। अब वाइट हैट हैकर्स के अंदर खसूसियात क्या होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जिसमें बहुत सारी स्किल्स होंगे। ज़ाहिर बात है वाइट हैट हैकर्स होते सिस्टम, और हैकिंग करना इतना आसान अमल नहीं है।
تو اس کے اندر چند خصوصیات پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلے آپ کا سوشل انجینئرنگ آتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ آپ کا پینیٹریشن ٹیسٹنگ آتی ہے۔ یہ اسکلس ہیں جو میں بیان کروں گی، ایک وائٹ ہیٹیکرس کے اندر ہونی چاہیے: سوشل انجینئرنگ، سوشل انجینئرنگ، اور پینیٹریشن ٹیسٹنگ، اور ریسرچ اسکل، یعنی کہ ریسرچ اسکل بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہیکنگ کے پروسیس کے اندر۔ تو یہ پہلا آ گیا آپ کا سوشل انجینئرنگ، دوسرا آپ کا پینیٹریشن ٹیسٹنگ، تیسرا آپ کا ریسرچ اسکل آ گئی، چوتھا جو کہ بہت اہم اور امپورٹنٹ چیز ہے جس کے بغیر ظاہری بات ہے ہیکنگ کا پروسیس ہونا مشکل، جو ہے پروگرامنگ لینگویج یا پروگرامنگ کہہ سکتے ہیں، کہ پروگرامنگ اسینشیل چیز ہے ہیکنگ کے پروسیس کے اندر۔ تو یہ چوتھی چیز آ گئی۔ اور پانچویں چیز ہے کہ کوئی بھی مختلف ڈیجیٹل اور فزیکل ٹولز کا استعمال، یعنی بات ہے فزیکل اور ڈیجیٹل ٹولز کا استعمال بھی اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جس نے آپ کو میں نے ڈیفائن کیا: پہلے سوشل انجینئرنگ، پینیٹریشن ٹیسٹنگ، اور تیسرا ریسرچ اسکلس، چوتھا پروگرامنگ، اور پانچواں ڈیجیٹل ٹولز کا اور فزیکل ٹولز کا استعمال کرنا، ان کی فنڈامنٹلس نالج ہونا، یہ بہت اہم ہے۔ تو یہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی، وائٹ ہیکرس سمجھ آئے ہوں گے، وائٹ ہیکرس کا کام سمجھ آیا ہوگا، وائٹ ہیکرس کے ڈفرینس سمجھ آئے ہوں گے، اور وائٹ ہیکرس کے اندر جو خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ ان کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ اگر سمجھ آیا ہے، اچھا لگا ہے، تو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، اور سبسکرائب کیجیے، اور اپنے بھائی کو انکریج کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔